नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपका पाठ है अतिथि देवो भव उसको पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं उसकी कहानी आपको बता देता हूँ कि एक बार महाराणा प्रताप है, उसके भाई से उसका विछोह हो गया था, झगड़ा हो गया था और वह अकबर से जाकर के मिल गया था। राजा अकबर से मिल गया था और राजा अकबर ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी और महाराणा प्रताप अपने पत्नी और बच्चों के सहित एक वन में जाकर के रहने लगे थे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो वृक्षों के फल या फूल खा करके उन्हीं पे अपनी जो आजीविका है उसको चलाया करते थे। तो एक दिन राजा अकबर है वो सादे वेश में वहीं पे पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप को खोजते खोजते। महाराणा प्रताप के दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं एक नदी के किनारे पर कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनका जो बेटा है वो अपनी बहन से कहता है कि चलो नदी का 2 घूंट जल पी करके है ना अपनी प्यास को, भूख को ना शांत करें। लेकिन उनकी बहन उसे कहती है कि भाई आपको है ना मैं रोटियां खिलाऊंगी, आपको नदी का जल नहीं पीना है। तो वो अपने हिस्से का जो अनाज जो कुछ मिलता था, रोटियां मिलती थी, उसने बचा करके रख रखा था। और जब वो अपने घर पे झोपड़ी में आई तो थोड़ी देर बाद जैसे वो रोटियां उसको देने के लिए उतावली हुई तो भाई सोया हुआ था और देखती है कि एक अतिथि औंधे मुँह गिरा हुआ है। तो महाराणा प्रताप और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं कि अतिथि बड़ा गरीब है, यानी भूखा है, इसे कुछ हमारे पास खिलाने के लिए भी नहीं है, हमारे पास नौबत आज ऐसी आ गई है। तो वो लड़की कहती है, पापा, चंपा जिसका नाम है, कि आप चिंता मत करो, मैं इन अतिथि को भोजन करवाऊंगी। तो वो बची हुई सूखी रोटियां ला करके राजा अकबर को दे देती है। राजा अकबर उनको खा करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं और वो झोपड़ी के पीछे चले जाते हैं। तो उसमें लड़की अपने पापा से कहती है, यानी महाराणा प्रताप से कहती है कि तुम्हें कभी भी अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाना है, ये प्रतिज्ञा करो। उसे उस समय चोट लगी हुई थी और ये प्रतिज्ञा करवाने के बाद उसने सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और इतनी देर में ही अकबर है वो अपने असली रूप में आकर के उनके सामने प्रकट हो गया। तो वो उस लड़की का जो है जज्बा देख करके, आतिथ्य सत्कार देख करके गदगद हो जाता है। तो ये इसकी कहानी है बेटा। तो आइए पढ़ते हैं। ये आपका 10वां लेसन है। अतिथि देवो भव, यानी मेहमान होता है वो देवता स्वरूप होता है। चंपा, अभी जरा ठहरो सुंदर, देखो मेरे फूलों की माला तैयार हो गई है। पहले मैं इसे तुम्हारे गले में डालकर चंपा की माला गूंथ करके सुंदर के गले में डालती है। सहसा चीख पड़ता है और माला तोड़ करके भूमि पर फेंक देता है।
चंपा स्त्री से देखती है फूलों में एक मधुमक्खी छिपी हुई थी। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच दिला करके झोपड़ी की ओर ले जाती है। शतान है दूसरा दृश्य इसका। वन के मध्य में एक झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा है। महाराणा प्रताप उदास होकर के उसी पर लेटे हुए हैं। महारानी गुणवती पास ही बैठ कर के उनके उदास चेहरे की ओर देख रही है। अतिथि का प्रवेश होता है। विद्यार्थियों, ये आपकी अनिका पुस्तक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पूरा सिलेबस जो है मैं इसी तरह से करवाने वाला हूँ। निसंकोच आपको अभ्यास भी करवाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अफसोस, महाराणा प्रताप अफसोस, आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवती, किंतु चिंता करने से क्या फ़ायदा। यानी गुणवती कहती है अब चिंता करने की से लाभ क्या है, जब मार्ग के विपत्ति के मार्ग में पैर रखा है तब कठिनाइयाँ तो झेलनी ही पड़ेंगी। महाराणा प्रताप, मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दें और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जल करके सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओ, मुझे स्वीकार नहीं है। किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। यानी अतिथि के प्रति महाराणा प्रताप चिंतित है कि मैं ये हरगिज सहन नहीं कर सकता कि यहाँ पर मेरे पास आया हुआ अतिथि है वो भूखा सो जाए। गुणवती, किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। महाराणा प्रताप, कुछ भी हो अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवती, तो चलिए हम लोग वन से फल फूल चुन लाएं और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवती दोनों वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। सहसा सुंदर को छाती से चिपकाए हुए चंपा का प्रवेश। जी पिताजी, आप व्याकुल न हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा प्रताप, आश्चर्य से, अतिथि को तुम भोजन कराओगी? चंपा, हाँ मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रख छोड़ी हैं। सुंदर सो गया है, इसलिए अब यह नहीं खा सकेगा। चंपा दौड़ करके झोपड़ी में जाती है और रोटियां ला करके केले के एक पत्ते पर अतिथि के सामने रख देती है। चंपा, लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर और आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि रोटियों का एक टुकड़ा खा करके, रोटियां सूखी हैं किंतु इनमें अमृत का स्वाद है। बेटी, ऐसी मीठी रोटी तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है महाराज। अतिथि, किंतु बेटी, क्या मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस वीरान में क्यों इतनी परेशानियाँ झेल रही हो? चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ महाराज। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियाँ उठाना महाराणा प्रताप की संतान अपना धर्म समझती है। अतिथि, किंतु वन में भूख प्यास की ज्वाला में जलकर तुम अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे कर सकती हो बेटी? चंपा, केवल अकबर के सामने अपना मस्तक न झुका करके इसी से आत्मा को सुख है, इसी में हृदय का संतोष है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर के चंपा की ओर देखता है। यानी चंपा ने जब अतिथि को खाने के लिए भोजन दिया तो वह उससे वार्तालाप करता है कि तुम यहाँ कौन हो और यहाँ क्यों हो। तो वह अतिथि को अपने बारे में बताती है। चंपा केवल अकबर के सामने अपना मस्तक न झुकाकर इसी में
आत्मा को सुख है, इसी में हृदय का संतोष है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर के चंपा की ओर देखता है और रोटियों की प्रशंसा करके झोपड़ी की ओट में जाकर के छिप जाता है। अगला दृश्य स्थान झोपड़ी का द्वार। चंपा कई दिनों से भूखी है। अतिथि तृप्त होकर के झोपड़ी के द्वार से गया है। चंपा फूली नहीं समाई है, वह दौड़ी हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है, किंतु द्वार पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। महाराणा प्रताप दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। महाराणा प्रताप, क्या अधिक चोट लगी बेटी? चंपा, कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता न करें, केवल हल्की सी चोट है। महाराणा प्रताप, रक्त देख करके हल्की सी चोट, किंतु तुम्हारा तो सिर फट गया है। चंपा, ओह यह नहीं, अब यह नहीं देखा जाता, अपने आप से कहता है महाराणा प्रताप। सचमुच तू बड़ा अभागा है, तेरे कारण ही तेरे बच्चे की आज यह दुर्गति हुई है, तेरे बच्चों की यह दुर्गति हुई है। यदि तू अकबर की बात मानकर उसे संधि कर लेता तो आज अरावली के वीरान वन में तुझे यह सब नहीं देखना पड़ता। चंपा सचेत होकर के, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? क्या अकबर से संधि कर लेंगे? क्या आप कष्टों से घबरा करके अमर सुख को नष्ट कर देंगे? क्या आपने इसलिए इतने दिनों तक वनों की खाक छानी है? क्या हम लोगों के लिए इतने दिनों तक वन के फल फूल खा करके अपने दिन बिताए हैं? महाराणा प्रताप आंखों में आंसू भर करके, तो फिर क्या करूं बेटी? चंपा, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी कि हम कभी भी अपना मस्तक है ना अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। चंपा, ठीक है, अब मेरी साधना सफल हुई। अच्छा, अब माता पिता दोनों को सदा के लिए प्रणाम करके चंपा आंखें बंद कर लेती है। गुणवती जोर जोर से रो उठती है। प्रताप की आँखों से भी जल भर आता है। तभी झोपड़ी में अतिथि का असली प्रवेश। अतिथि, महाराणा प्रताप आप धन्य हैं, आपकी संतानों का आत्म त्याग पाषाण व वज्र हृदयों को भी मोम सा कोमल बना सकता है। महाराणा प्रताप अतिथि की ओर देख करके, कौन? दिल्ली का सम्राट अकबर। अकबर, इसकी अमृतमयी रोटियों को खाने वाला आपका अतिथि। बालिका चंपा के शव को देख करके अकबर की आंखों में भी जल भर आता है। ऐसा जल भर आता है कि वैसा पृथ्वी पाताल स्वर्ग में कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा, पर्दा गिरता है। तो ये बेटा आपका जो है लेसन था, छोटा सा हमने इसको पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।